नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार का रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश और अंधड़ की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान मित्रों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मौसम बदला और मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो एक सर्कुलेशन अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में बना हुआ है। वही एक सर्कुलेशन है वो राजस्थान के जैसलमेर और फलौदी के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। यहीं से एक ट्रफ रेखा है वो दक्षिण भारत तक जारी है, जो कि दोपहर होते होते मजबूत होगी और इसके आसपास के जो दायरे हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आईटीसी जेड है वो दक्षिण भारत से होते हुए आगे बढ़ रही हैं, जबकि एक और कमजोर ट्रफ है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है, जहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इन सभी सिस्टमों के कारण आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भी कुछ जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। फिलहाल WD है वो आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के ऊपर जारी रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी, कुछ मध्य राजस्थान के भाग, वही पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही उत्तरी राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वही कुछ क्षेत्रों पर सीमित दायरों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर से लेकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के क्षेत्र हैं। सलोम्बर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र, ब्यावर से लेकर पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही और कुछ बालोतरा, बाड़मेर के भाग हैं। यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें उदयपुर से लेकर राजसमंद, पाली, सिरोही से लेकर जालौर, जसवंतपुरा से लेकर रानीवाड़ा, बागरा, जालौर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं। आबू रोड से लेकर माउंट आबू, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। वही गुजरात के जो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें अंबाजी से लेकर पालनपुर, मेहसाना तक के क्षेत्र हैं और डीसा से लेकर धानेरा, थराद, राधनपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान यानी विशेष तौर पर आज दोपहर के बाद में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। सायरा से लेकर शादड़ी, सुमेरपुर, बाली, रानी, फालना, मारवाड़ जंक्शन से लेकर तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। राजसमंद से लेकर आमेट के आसपास के क्षेत्र हैं। जैतारण से लेकर सोजत, ब्यावर, आसिंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लेकर मांडलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं हैं और कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां होगी। आज मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम बदलता हुआ प्रतीत होगा और कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां होगी, जिसमें सारंगपुर से लेकर राजपुर के आसपास के क्षेत्र है, बारवानी से लेकर शेगोन के आसपास के क्षेत्र है, खरगोन से लेकर खंडवा, खालवा के आसपास के क्षेत्र है, बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, सतना के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम बदला हुआ नजर आएगा और कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। गुना से लेकर शिवपुरी के आसपास के क्षेत्र हैं, पोहरी से लेकर संबलगढ़, भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर उत्तर और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, दक्षिण मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग विशेष तौर पर अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र हैं। यहाँ पर आज दोपहर के बाद में फिर से नए बादलों का निर्माण होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों पे ही खंड बारिश की गतिविधियां होगी। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तिजारा से लेकर अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, राजगढ़ से लेकर नगर कमान, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र है, बयाना से लेकर हिंडोल, करौली के आसपास के क्षेत्र है, गंगापुर सिटी से लेकर कुछ सीकरी, महुआ, दौसा के आसपास के क्षेत्र है, लालसोर से लेकर चाकसू, फागी, फुलेरा, रामगढ़, सीकर, नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, झुंझुनू से लेकर चिड़ावा, नीम का थाना, फतेहपुर से लेकर बिचाऊ, रतनगढ़, सालासर के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में बदला हुआ मौसम नजर आएगा, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। फिर भी कुछ इन क्षेत्रों के कुछ जो क्षेत्र है यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। बीकानेर संभाग में भी आज दोपहर के बाद में जरूर नए बादलों का निर्माण देखने को मिलेगा। वही कुछ क्षेत्रों पर आज शाम के समय अंधड़ के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर बीकानेर संभाग से
एक्टिविटी का असर समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी प्री मानसून की एक्टिविटी प्लस अरब सागर से आ रही पर्याप्त नमी के कारण यहाँ पर फिर से आज दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा और कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जिसमें बीकानेर से लेकर अनूपगढ़ बीजानगर के आसपास के क्षेत्र है, सूरतगढ़ से लेकर गंगानगर अरायसी नगर के आसपास के क्षेत्र है, करणपुर से लेकर कुछ गोलूवाली के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ पर आज दोपहर के बाद में फिर से नए बादलों का निर्माण होगा। कुछ क्षेत्रों पर तेज गति से सतही हवा चलने की यानी अंदर चलने की संभावनाएं बन रही हैं। हनुमानगढ़ से लेकर रावतसर के आसपास के क्षेत्र है, सांगरिया से लेकर लूणकरणसर के आसपास के क्षेत्र, सरदार शहर से लेकर कुछ नौहर बादरा खाजूवाला के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में बदला हुआ मौसम नजर आएगा और कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। विजयनगर से लेकर कुछ गड़साना के आसपास के क्षेत्र है, कोलाइस से लेकर कुछ नोखा के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर से लेकर भोपालगढ़ पीपाड़ बिलाड़ा नागौर मेड़ता के आसपास के क्षेत्र है, कुचेरा से लेकर कुछ डेगाना जायल मकराना डीडवाना के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में बदला हुआ मौसम नजर आएगा और कुछ क्षेत्रों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। यानी उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी आज नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। किसान भाइयों, जैसे कि यहाँ पर लाल कलर में मैंने कुछ घेरे दर्शाए हैं राजस्थान के मैप के ऊपर, यहाँ पर अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। रोजाना दोपहर के बाद में यहाँ पर नए बादलों का निर्माण होगा और कुछ क्षेत्रों पे जो कि सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। और यहाँ के किसान भाइयों को भी कुछ राहत मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी लगातार तेज़ गर्मी का असर झेल रहे हैं और यहाँ पर जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 42-43 डिग्री के आसपास में लगातार दर्ज किया जा रहा है। तो कुछ बूंदाबांदी होने से यहाँ पर राहत भरी खबर मिल सकती है अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान। अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दोपहर के बाद में बाड़मेर से लेकर बालोतरा सांचौर जालौर सिरोही पाली राजसमंद डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ सलोम्बर के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर कुछ झालावाड़ के क्षेत्र, वही पाली से लेकर ब्यावर केकड़ी जोधपुर के क्षेत्र हैं, वही कुछ फलोदी तक के क्षेत्र हैं। यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती है। मुख्य रूप से आज सिरोही जिले के किसान भाइयों के लिए कुछ राहत मिलने की संभावनाएं हैं। वही सांचौर के विशेष तौर पर रानीवाड़ा सुंदरमाता के आसपास के क्षेत्र हैं, जालौर के भीनमाल बड़गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, रामसिंह से लेकर कुछ बागरा के आसपास के क्षेत्र है, जालौर से लेकर आहोर के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली के मारवाड़ जंक्शन से लेकर सोजत रानी वाली फालना मारवाड़ जंक्शन तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में इक्का दुक्का स्थान पे या फिर कुछ सीमित दायरों में हल्की बूंदाबांदी या फिर बौछार जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिर उसके बाद में 15 मई से गर्मी का एक नया दौर चालू होने की संभावना है। 15-16 मई से गर्मी है फिर से बढ़ने लगेगी और तापमान है वो 45 डिग्री के आसपास में जाने की संभावनाएं हैं और लू का दौर भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में नया पश्चिमी विक्षोभ है वो लगभग 20 मई के बाद में ही देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद में प्री मानसून की एक्टिविटी हैं बढ़ने वाली हैं। राजस्थान के अलग अलग समय में अलग अलग जिलों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावनाएँ हैं। उनके बारे में भी आगामी बुलेटिन में आपको सटीकता के साथ में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए किसान मित्रों इस वीडियो में इतना ही। आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।